everyone, welcome back to our channel. मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है अलोड़ा केव्स व्लॉग नंबर 2 कैलाश टेम्पल एंड जैन टेम्पल और इनके चैनल का नेम है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब पर, देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। और हम पहुंचे हैं कैलाश टेम्पल के पास। व्लॉग का चैनल है। ये है हमारे भास्कर जी, गाइड हमारे। और ये देखिए कैलाश टेम्पल। क्योंकि कैलाश दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल माना जाता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक टेंपल से। क्या मतलब होता है उसका? कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक यानी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्टोन में बना हुआ टेंपल है। अच्छा, एक ही स्टोन में पूरा कार्व्ड है? एक ही स्टोन में बना हुआ टेंपल है, जो कि कट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Okay. बेसिकली अपन कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं नीचे से ऊपर करते हैं जी। तो ये ऊपर से कट करते हुए नीचे लाया है, अच्छा। और पीछे से कट करते हुए आ गया है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल माना जाता है कैलाश। ओके। इस मंदिर का निर्माण जो है ये 7th सेंचुरी में हुआ है। 7th सेंचुरी टू 9th सेंचुरी, यानी कि एक टेंपल बनाने के लिए 200 साल लगा। हाँ। 200 ईयर्स। फिर 200 में बन गया है? यस, 200 साल लगे हैं इस टेंपल बनाने के लिए। पहले 600 बोले थे ना आपने? पूरा सारा क्यों? अच्छा, सारा 600, इसको 200। ये इस टेंपल का निर्माण करने का श्रेय जाता है वो है राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग और कृष्णा फर्स्ट। उन्हीं के कार्यकाल में ये सारा मंदिर बनके तैयार हुआ है। क्योंकि अपने बैक साइड में जितने भी केव देखे वो फ्रंट टू बैक बनाते गए। हाँ। यानी कि सामने से कट करते हुए आगे गए जी। बट ये टेंपल ऊपर से कट करके नीचे लाया है। जो कि इस मंदिर का जो डिजाइन देखिए सर जी, एक चैरियट की तरह है। हाँ। यानी कि रथ की तरह। हाँ, अरे हाँ यार, एक्चुअली यस। उस डोर से आपको मेन मंदिर में जाना है। उसी वहां पर ही आपको जूता और चप्पल उतारना है। राउंड मारने के समय कहीं भी जूता उतारने की जरूरत नहीं है। वो मंदिर में जाने के बाद ही वहां पर आपको जूता और चप्पल उतारना है। अंदर में एक शिवलिंग है खाली, सिंगल, बाकी कुछ नहीं। और इस मंदिर में पूजा अर्चना कुछ होता है नहीं। हेलो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ। आवाज क्यों बंद होगी? आवाज गई। इनकी वीडियो की आवाज बंद हुई है, हमारा इसमें कोई लिंक नहीं है। जो सारी इंफॉर्मेशन वाली बातें थी तो वो तो कट जाएंगी अब। टूटे हुए। औरंगजेब, जिसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, उसने इस भव्य कैलाश मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया था। 1682 में पूरे 3 साल तक उसने 1000 आदमी को इसे तोड़ने में जुटा दिया था। कई मूर्तियों को खंडित कर दिया, कई केव्स में आग लगा दी। लेकिन 3 साल बाद उसके समझ में आ गया कि इस मंदिर को तोड़ना उसके लिए असंभव है। इस मंदिर पर कई बार पेंटिंग के नए लेयर्स भी सुसज्जित किए गए हैं। पर जब 1682 में औरंगजेब ने इसमें आग लगा दी थी, तब ये सारी पेंटिंग्स भी तबाह हो गई। इतना सब होने के बाद भी आज भी ये मंदिर खड़ा है और दुनिया भर के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को आज भी आश्चर्यचकित कर रहा है। इस मंदिर में कहीं कहीं आपको सफेद कलर नजर आ रहा है। देखिए, हाँ। ये 1830 में इंदौर की महारानी अहिल्या देवी होलकर यहाँ पर आए थे। उन्होंने ये सारा मंदिर कलर करने का कोशिश किया गया था, व्हाइट कलर, ताकि ये दूर से देखा जाए तो ये कैलाश माउंटेन जैसा। अच्छा। लेकिन ये बेसाल्ट रॉक होने की वजह से इस पत्थर पर ये चूना और मिट्टी का कलर टिकता नहीं है। हाँ। इसलिए कहीं कहीं निकल चुका है। अच्छा। कहते हैं कि अहिल्या देवी होलकर ने काशी विश्वनाथ से लेकर तो सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों को इन्होंने यहाँ से जीर्णोद्धार किया है। और यहाँ पर भी, यहाँ से दिख रहा है, देखिए ज्योतिर्लिंग मंदिर यहाँ पर, हमारे यहाँ पर भी 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्टेश्वर। वो जो सामने दिख रहा है, सामने दिख रहा है घृष्टेश्वर मंदिर है वो।
क्योंकि उस मंदिर को जीर्णोद्धार करने के लिए यहाँ पर वो आए थे। अच्छा, ये वाला मंदिर, ये वाला सामने दिखा है। हाँ हाँ, दिखा दिखा। हाँ, बिल्कुल। तो इस मंदिर का कलश और उस मंदिर का कलश एक ही दिशा में लिया गया है, जो कि उस मंदिर का निर्माण जो है 10th सेंचुरी में हुआ है, 10वीं शताब्दी में। अच्छा, तो इस मंदिर का निर्माण जो है 7वीं शताब्दी में। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है। तो इस मंदिर में आपको यहाँ पर देखिए छोटे छोटे कार्व नजर आ रहे हैं, देखिए सभी ये इस दीवार के ऊपर में। हाँ। ये सभी रामायण है। क्या ये रामायण? हाँ, रामायण दिखाया गया है यहाँ पर। राम के वनवास से लेकर तो राम सेतु तक उन्होंने कलाकारों ने ये छोटे छोटे टैचूज के माध्यम से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी लेफ्ट साइड में आपको महाभारत भी देखने को मिलता है टेम्पल के। अच्छा, यानी कि इस टेम्पल में रामायण महाभारत। टेम्पल के बैक साइड में बड़ी गैलरी है। उस बड़ी गैलरी में आधी गैलरी में विष्णु पुराण, आधी गैलरी में शिव पुराण। विष्णु पुराण, शिव पुराण, जैसे यहाँ पर रामायण, जैसे महाभारत में बताया गया है। और ये सामने ही एंट्रेंस गेट आपको नजर आ रहा है, देखिए वहां से लोग अंदर आ रहे हैं। जैसे सामने लकड़ी का बैरिकेड आपको वहाँ पर नजर आ रहा है। हाँ, वहाँ पर गज लक्ष्मी का टैचूस आपको देखने को मिलता है। बड़ा टैचूस है, दो हाथी है, जलाभिषेक करते हुए बताया गया है। उसके बाद में डोर के राइट साइड में दुर्गा और लेफ्ट साइड में गणेश। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इतना बड़ा काम करने के लिए आपके पास मनी, पावर एंड माइंड, इन तीनों की सख्त जरूरत होती है। इसीलिए कलाकारों ने फर्स्ट में लक्ष्मी बताई है मनी के लिए, पावर के लिए दुर्गा बताई गई है, और माइंड के लिए गणेश जी बताए गए हैं। इन तीनों का प्रतीक आपको वहाँ पर डोर पर नजर आता है। वैसे आप राइट साइड से दो पैर यहाँ आते सामने आते हैं, तो यहाँ पर दो लकड़ी के बैरिकेड आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये लकड़ी के दो बैरिकेड पे आपको शिव जी के दो अवतार बताए गए हैं बड़े बड़े, क्योंकि लेफ्ट साइड में रुद्र अवतार है, उन्हीं की साइड में राइट साइड में आपको मेडिटेशन अवतार यानी कि शांत अवतार। ये बड़े बड़े आपको यहाँ पर नजर आते हैं बस। और ये दो पिलर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि इसे ध्वजा स्तंभ के नाम से जाना है। ध्वजा स्तंभ साइड से भी है, इस साइड से भी, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से भी आपको ये देखने को मिलता है। एक एंट्रेंस जैसा, ये एंट्रेंस जैसा है। रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त होता है, और उसे ईगो भी उतना होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो रावण कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये 40 नंबर्स पे आपको टैचूस देखने को मिलता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है, एक ही पत्थर में, मोनोलिथिक ऐसा। इस मंदिर का चित्र जो है 20 के नोट पर आया, देखिए सर। ये जो यही मंदिर, ये मंदिर है। ये पिलर है सामने वाला, क्योंकि ये 20 के नोट पर इसका चित्र आया है कैलाश टेम्पल का। आज की ग्रीन वाले नोट पर ये देखिए आपके सामने। हाँ यार, चलो ये एक नई चीज जानने को मिली हमें। कैलाश टेम्पल का विजिट के बाद अब हम जा रहे हैं जैन टेम्पल के विजिट करने। तो गाइस आ चुके हैं हम नज़दीक केव नंबर 32, जो कि जैनिज्म वाला है। जो केव आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जैनों की केव बनी हुई है, क्योंकि अपने बैक साइड में बौद्ध और हिंदू केव देखे हैं। यहाँ पर आपको जैन केव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कुल 5 केव जैनों के बने हुए हैं, जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट केव है 32 नंबर है, जिसे इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। ओके। जो कि 33 नंबर है, उसे जगन्नाथ सभा के नाम से जाना जाता है। सामने ही, क्योंकि अभी जैनो धर्म में 2 पंथ होते हैं, दिगंबर और श्वेतंबर। दिगंबर जो साधु होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते हैं तरह, और जो श्वेतंबर होते हैं वो शपथ वस्त्र पहनते हैं। जो कि सारी गुफा जो ये दिगंबर पंथ की है। अंदर चल के देखते हैं क्या है। देखिए, ये ऊपर सब जगह पे कार्विंग नजर आ रही होगी आपको। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, डिटेल्स पूरी हमने ऑलरेडी हमारे जो गाइड है उन्होंने बता दिया है। ये देखिए, ये है जैन मुनि वाला, और इसमें दिगंबर जो इनका पंथ है उसमें वस्त्र या कपड़े जो है वो नहीं पहनते हैं। इस वजह से आपको स्टैचू में दिख रहा होगा कोई कपड़े नहीं पहनाए गए हैं। क्योंकि इसके अंदर में आपको प्रतिमा देखने को मिलती है, क्योंकि महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और बाहुबली, इनकी टैचूज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और खास करके ये दोनों के जो है ये इंटरकनेक्टेड है। ओके। इसमें क्या लिखा है आप लोग पढ़ लीजिएगा, पॉज करके। हिंदी पढ़ने वाले हिंदी पढ़ लीजिएगा।
यहाँ भी कार्विंग्स है जैन स्टाइल में। उधर से भी रास्ता है। तो ये लोग इधर रहते थे क्या, जैन मुनि लोग? जैन मुनि यहाँ पर आते थे, तपस्या करते थे, धर्म प्रचार करते थे। यहाँ पर धर्म प्रचार के लिए पब्लिक कहाँ से आती थी इसमें दूर? यहाँ तो वो लोग आते थे ना सर। हाँ। वो लोग यहाँ से पढ़ाई करके, यहाँ पर तपस्या करके, फिर वो बाहर जाकर प्रचार करते थे। ओके, तो ये थे हमारे भास्कर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर जी आपका। और अगर आप इधर आते हो तो भास्कर जी को गाइड बनाइए। भास्कर जी 700 रुपीज़ हमसे ले रहे हैं। इनकी जो मेहनत है और जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, थैंक यू सो मच। ये जो अनऑफिशियल गाइड्स होते हैं, इनको अंदर जाना अलाउड नहीं है ना? अंदर नहीं जा सकते आप? लोकल गाइड रहते हैं हम। हाँ, ये लोकल गाइड्स है तो इनको अंदर जाना अलाउड नहीं है। इस वजह से ये कोई भी, आपने देखा होगा कि कोई भी केव्स में ये हमारे साथ नहीं थे। इनको हम यहीं से अलविदा करते हैं। थैंक यू सो मच भास्कर जी। थैंक यू। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? आना चाहिए इधर? बिल्कुल आना चाहिए सर जी। ये अपना धरोहर है, यहाँ पर हर एक इंसान ने आना चाहिए। ये अपने पूर्वजों ने क्या करके रखा है, ये अपने जरूर देखना चाहिए। बहुत जबरदस्त। कौन सा मंथ सबसे अच्छा रहता है इधर विजिट करने के लिए? यहाँ पर आने के लिए अगस्त मंथ सबसे अच्छा रहता है। अगस्त? यस, ओके। अगस्त जो मंथ रहता है, जो कि बारिश खत्म हो जाती है और ये सारा पहाड़ जो ग्रीन हो जाता है और ये झरने यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, सफेद सफेद जो नजर आ रहे हैं, यहाँ पर से ये झरने बहते रहते हैं। अच्छा, किसी को अगर बाहर से आना है तो कौन सा स्टेशन नजदीक है और क्या क्या ऑप्शन है? यहाँ पर बाहर से जो लोग आते हैं तो यहाँ से छत्रपति संभाजी नगर, हाँ, यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर है। हाँ, तो पहले स्टेशन संभाजी नगर स्टेशन पे उतरने का वहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पर ही एलोरा गाँव है। तो गाइस, किसी को अगर ट्रेन से आना है तो संभाजी नगर स्टेशन पे उतरिए और बाहर से सिटी बस आपको मिल जाएगी 50 रुपए में। तकरीबन 30 किलोमीटर है। बड़ी आसानी से आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये था आज का एलोरा का मेरा विजिट, आज का कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड दिस ब्लॉग। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो डिस्कशंस और शॉर्ट वीडियोस जो भी अपलोड होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और एलोरा केव्स के जो थे कैलाश टेम्पल में और जैन टेम्पल, दोनों ही हमने देखा। कैलाश टेम्पल का वैसे ज्यादा डीपली देखा, जैन टेम्पल भी देखा अंदर से, क्योंकि वो बाहर से शायद इतना बड़ा नहीं था जितना ये कैलाश टेम्पल था। अच्छा, हमारे यहाँ पे भी कैलाश वैली है ना, तो शायद ये भी कोई उससे, हाँ वैसा, या मुझे ये वैली वगैरह तो लगी नहीं, क्योंकि इसके आसपास मतलब जैसा वो होता है ना, कोई सेपरेट सा कोई इलाका या कोई वीरानी वाला एरिया, उस टाइप की मुझे ये लगी। तो वैसे इस टाइप की जो बिल्डिंग्स होती है ना, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी इमारतें, ऐसे केव्स वगैरह, उनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि इसमें दिखाया गया कि एक दीवार के ऊपर पूरी रामायण थी, उसको रिप्रेजेंट किया गया था थ्रू मूर्तियों के। तो मैं समझती हूँ कि जो बनाने वाला है, जो मतलब जो कारीगर है ना, उसकी मैं कारीगरी को हैरान हूँ कि किस तरीके से एक इतना ये सफाई वाला काम है ना, कि एक मूर्ति को तराशना, और फिर एक साइड पे महाभारत को पूरा दिखाया गया था। और ये मैंने अक्सर टेम्पल्स में देखा है। एक और टेम्पल है इंडिया में, काफी बड़ा है, वो येलो कलर की बिल्डिंग है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा। उसमें भी पूरा बाहर जो है ना, वो इसी तरह की मूर्तियां, वो भी किसी चीज का शायद कोई वाकया या कोई युद्ध को रिप्रेजेंट वहां पे किया गया। तो ये अक्सर हमें जो टेम्पल्स है ना, उनकी इस टाइप की चीजें वहां पर नजर आती हैं। और जैसा कि एक जगह पर वो थी दुर्गा देवी थी, और फिर एक जगह पर वो थे हनुमान जी। तो ये भी उन्होंने बताया जैसे दौलत को, और जैसे वो उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट किया गया। तो मतलब यहाँ पर जाना चाहिए, बच्चों को लेकर भी जाएं आप लोग, और उनको भी, ताकि हिस्ट्री का पता चले। क्योंकि इस तरह वैसे तो बुक्स में हिस्ट्री पढ़ते रहते होंगे, लेकिन जब तक आप जाकर नहीं देखोगे तो तब तक बच्चों को नहीं पता चलेगा कि यार जो हमने बुक में पढ़ा था वो क्या था। यानी जब तक आप प्रैक्टिकल कोई चीज नहीं करते ना, तो तब तक उसकी समझ नहीं आती। तो जरूर लेकर जाएं यहाँ पर बहुत सारी। और ये जो गाइड वाले थे
जो भाई साहब गाइड कर रहे थे इन्होंने भी काफी अच्छा गाइड किया। वैसे तो इन्होंने चार्ज किया, लेकिन जाहिर सी बात है ये उनका हक बनता है कि इतना सारे दिन में इतने लोगों को ऐसे तो नहीं बंदा बता सकता ना, तो ये उनकी ड्यूटी है, उनका काम है। तो ओवरऑल अच्छा था ब्लॉग। मैं भी पहले मेरे ज़हन में माइंड में जो है ना वो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे उन्होंने कहा था कि गाइड वाले जो भाई हैं इनको अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ये लोकल है ना, शायद इन्होंने जो टेम्पल के हों शायद इन्होंने असाइन किए हो गवर्नमेंट ने, कुछ ऐसा सीन। अच्छा उनके अपने होते होंगे मे भी, अगर अपने थे तो फिर इनको वो लेने चाहिए थे ना। पता नहीं, आप लोग ये लाजमी हाँ। बताना कि मतलब गाइड को जो है वो अंदर जाने की परमिशन क्यों नहीं है। और वो कह रहे थे जिस तरह साहिल जो है वो कह रहे थे कि इन्होंने मुझसे 700 चार्ज किया, मतलब जैसे उनका कहने का अंदाज था, उनको ऐसे लग रहा था कि मतलब उनको 700 भी जो है वो ज्यादा लग रहे हैं, पर मुझे जो है वो 700 जो है वो ज्यादा नहीं नहीं, मुझे लग रहा है वो दिखा रहे बता रहे थे कि 700 चार्ज किए ये इनको जरूर हायर कीजिएगा, इन्होंने 700 मतलब चार्ज किया, मुझे लग रहा है वो बता रहे थे। और जहाँ तक मैंने गाइड्स को देखा है ना, वो ये तो 700 बहुत नॉर्मल सी बात है, वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं और बहुत कम अमाउंट में जो है ये आपको सारा वो विजिट करवा रहे हैं, उसकी इतनी डिटेल हिस्ट्री बता रहे हैं। और वाकई जिसे आपने बात की कि ये जो है वो मूर्तियां बनाई हुई थी जिसमें महाभारत और बहुत डिटेल में ये काम किया हुआ था। और ये जो पहला वाला जो मंदिर था इसकी जो ऊपर उन्होंने छत दिखाई थी उसके ऊपर इससे भी छोटी मूर्तियां थी। तो ये बनाना वाकई कोई फन का काम है। और जैसे वो कहते हैं कि जो मंदिर होते हैं ज्यादातर वो ऊपर से नीचे बनाए जाते हैं, नीचे से ऊपर बनाए जाते हैं, लेकिन ये वाला मंदिर जो है ऊपर से नीचे बनाया गया। तो मतलब जैसे हमने वीडियो में भी बात की थी कि ऐसे ही लग रहा था कि जैसे इर्द गिर्द इसके बहुत सारे पहाड़ हैं ना, जैसे वो कह रहे थे कि आप पहाड़ को काट काट के बनाया। हाँ, पहाड़ों को काट काट के बनाया हुआ है। और अगस्त के महीने में और कहते हैं कि ये बेस्ट है कि आप आए तो बारिशों के बाद जो झरने वगैरह भी है वो दिखते हैं। तो बड़ी महारत का काम है ये कि आप पहाड़ों को काट के और मूर्तियां बनाना, तो ये कोई आसान काम नहीं। और बाकी जैसे स्टार्ट में उन्होंने कहा था कि 200 साल लगे होंगे, तो हम सोच रहे 200 साल, लेकिन जब इन्होंने डिटेल में दिखाया तो वाकई इतना टाइम लगा होगा, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां बनाना और उनको इतनी डिटेल में बताना तो बड़ा मुश्किल काम है ये। हाँ, मूर्तियां बनाना भी। और दूसरा ये कि जैसे पहाड़ को जो जब काटने का जो काम होता है ना, मतलब आप जैसे एक रोड आप बिछाते हो, एक सड़क बिछाते हो, उसमें कितना टाइम लग जाता है, लेकिन वो फिर भी इजी काम होता है कि आपने उसको स्ट्रेट ही लेकर जाना है। लेकिन एक पहाड़ को काटना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। और वही बात अगर आप नीचे से काटना शुरू करते हो और ऊपर की तरफ जाते हो ना, तो वो फिर भी थोड़ा इजी होता है। मतलब आप चोटी से उसको काट रहे हो, ऊपर से उसको नीचे की तरफ बनाते हुए आ रहे हो, तो ये मेरे ख्याल से वाकई बहुत काम है और इतने साल जो है वो लगे होंगे। और एक बात आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या इसके पीछे कोई रीजन था कि इसको ऊपर से स्टार्ट किया गया। मतलब जैसे उन्होंने बोला कि बाकी जो पहाड़ों के ऊपर ऐसे काटते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। फिर एक और इन्होंने बताया था कि वो बैक से फ्रंट की तरफ आई थिंक कुछ ऐसा उन्होंने जिक्र किया था किसी चीज का। तो क्या इस चीज के पीछे कोई स्टोरी है या कोई रीजन है या कोई कारण है, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए। एक और बात भी उन्होंने बताई थी ना, जैसे वो कहते कि इसके ऊपर चूना शूना जो है वो नहीं होता, करने की कोशिश की थी लेकिन वो उतर जाता है। तो ये भी इसके कोई पता नहीं पत्थर ऐसा कुछ ऐसा होगा, तो ये एक ही पत्थर से बना हुआ है, एक ही पत्थर से बना हुआ है। अरे पहाड़ तो एक ही पत्थर का होता है कि उसमें डिफरेंट पत्थर तो नहीं होते? होते हैं डिफरेंट पत्थर, क्यों नहीं होता पत्थर क्या हो गया, होते हैं। ये पूरे एक ही पहाड़ से बना है और दुनिया का सबसे बड़ा टेंपल है। तो बाकी अपनी हिस्ट्री को जो है वो प्रिजर्व करना चाहिए और बच्चों को लाजमी यहाँ पे लेके जाना चाहिए। सो ये था हमारा आज का रिएक्शन। होप्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।